हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे औसत के प्रश्नों की, एवरेज के प्रश्नों की बात करेंगे आज की वीडियो में। तो आज का वीडियो देखने के बाद एवरेज के ये प्रश्न आप कभी गलत नहीं करेंगे। एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप 5 सेकंड में आंसर करेंगे, सिर्फ 5 सेकंड में। जो हमारी ट्रिक है दोस्तों, वो ट्रिक है 5 सेकंड वाली। आंसर आएगा 5 सेकंड में। क्लियर हुई बात? अब देखिए 5 सेकंड में कैसे आएगा, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। हमेशा यहाँ पर देखिए कितनी संख्याओं की बात कर रहा है, 5 क्रमांगत संख्याओं की बात कर रहा है। 5 संख्या की बात कर रहा है, मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और ये 5वीं संख्या। ये हमने 5 संख्या के लिए 5 प्लेस बना दिए। अब क्या कह रहा है, इन 5 संख्याओं का औसत कितना है, 100। तो मैं आपको एक बात बता दूं हमेशा कि ये जो औसत होता है, औसत ये होता है हमेशा बीच वाली संख्या। अब 5 संख्याओं की बात है तो 2 इधर से छोड़िए, 2 इधर से छोड़िए, बीच वाली संख्या हमेशा औसत होता है, तो ये हो गया आपका औसत। बीच वाली संख्या हमेशा औसत होता है, ये हो गया आपका औसत 100। क्लियर है? संख्याएं कैसी हैं, लगातार। क्रमांगत संख्याएं, क्रमांगत का मतलब क्या है, लगातार। अब बीच वाली संख्या जब आपकी 100 है तो 100 से आगे क्या आएगी, 101 आएगी। इसके आगे क्या आएगी, 102। 100 से पहले क्या आएगी, 99 आएगी। और 99 से पहले क्या आएगी, 98 आ जाएगी। ये है दोस्तों आपकी 5 संख्या। आपसे पूछा है पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या पांचों में कौन सी है, आप कहेंगे 98 है। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा, 98, पहला ऑप्शन। क्लियर है? अब 5 सेकंड में इसे कैसे करेंगे, माइंड में करेंगे। माइंड में जब आपको एक चीज पता है कि बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है, तो 5 संख्याएं, बीच वाली जब आपकी 100 हो गई तो इससे पहले एक आ जाइए 99, इससे पहले एक आ जाइए 98, आ गया आपका आंसर। क्लियर है? जब 5 वाली संख्या है तो 100 तो बीच में रहेगा, तो 20 से 2 इधर आएंगे और 2 इधर जाएंगे। जब ये बीच में है और छोटी संख्या पूछी गई तो छोटी की तरफ आ जाइए, 100 से पहले 99, 98। ये तो मैंने आपको पूरा समझाने के लिए बताया है। क्लियर हुई बात? जो तरीका आपको बेस्ट लगे वैसे करिए। आप चाहे तो डायरेक्ट माइंड में कर सकते हैं तो डायरेक्ट माइंड में करिए, वरना इस तरीके से करेंगे तो कभी सवाल गलत हो नहीं सकता आपका। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत 30 तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50। देखिए 20 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 30 है। ठीक है? और अन्य 30 संख्या हैं, उनका औसत कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। आपको एक चीज पहले से पता है, अगर हम संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत में करें तो योग पता चलेगा। तो कर देते हैं, 2 त्रिक का 6, 1 0 2 0 600। तो इनका योग कितना हो गया, 600 इनका योग हो गया। हमेशा याद रखना, संख्या का मल्टीप्लाई औसत में करेंगे तो योग पता चलेगा, और संख्या का डिवाइड योग में करेंगे तो औसत पता चलेगा। ठीक है? तो 30 का मल्टीप्लाई 50 में करो, 3 25 15, 1 0 2 0 कितना हो जाएगा, 2 0। ये इसका योग हो गया 1500। ये हो गया इनका योग। अब आपसे क्या कहा गया क्वेश्चन में कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। सभी संख्याएं हैं कितनी, 20 संख्या ये है, 30 संख्या ये है। टोटल संख्या आपके पास सभी मिलाकर के कितनी है, 50 है सभी संख्याएं। और सभी संख्याओं का योग कितना है, 1500, 600, 2100। मैंने क्या बताया, अगर संख्या से औसत में योग में डिवाइड करेंगे तो औसत पता चलेगा। आपसे औसत ही तो पूछा है, तो संख्या से योग में डिवाइड कर देंगे, आपको औसत पता चल जाएगा। कर दीजिए डिवाइड, 50 से आप डिवाइड करेंगे, योग में औसत पता चलेगा। 0 से 0 गया, 5 से कटा दो, 5 चौके 20 कटेगा, 1 बचेगा 10, 5 दूने का 10। कितना आ गया दोस्तों, 42। आपका औसत कितना है सभी संख्याओं का, 42 है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का औसत m है। 2 संख्याएं दोस्तों, 2 संख्याओं का औसत कितना है, m। और मैंने क्या बताया, संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे योग पता चलेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई m से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ये क्या हो गया, इनका योग हो गया। क्लियर? आपसे क्या कह रहा है कि एक संख्या तो आपकी n है, ये जो है दोस्तों दोनों संख्याओं का योग है। जो 2 संख्या हैं दोनों का हमने औसत से मल्टीप्लाई कर दिया योग, तो दोनों संख्याओं का योग हमारे पास है। और उसमें से एक संख्या आपकी कितनी है, n है। तो दूसरी संख्या क्या है, अब देखिए 2 संख्याओं में से एक संख्या आपको दे रखी है n।
और दोनों का योग हमारे पास 2m है। अगर मैं इसमें से पहली संख्या को माइनस कर दूंगा तो दूसरी संख्या ही तो बचेगी, तो मैं पहली संख्या n को माइनस कर देता हूं, तो यही तो हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही आंसर। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो संख्याओं का योग है 4, ये दो संख्याओं का मेरे पास दोस्तों योग 4 है, ठीक है, और पहली संख्या हमें दी जाए 1, ये पहली संख्या 1 है। दो संख्याओं का योग 4 है और पहली संख्या 1 है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों के योग में से मतलब 4 में से पहली संख्या को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास दूसरी संख्या ही तो बचेगी, वो कितनी होगी, 3 होगी। उसी तरीके से दोनों के योग में से अगर मैं पहली संख्या को माइनस कर दूंगा तो दूसरी संख्या ही तो बचेगी, तो यहाँ पर दूसरी संख्या बचेगी, तो 2m-1 यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2m-n ये हमारा पहले ऑप्शन में दे रखा है, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे से आगे होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 30 है। दोस्तों याद रखिए 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 30। क्लियर, 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। देखिए दोस्तों सबसे आसान तरीका बता रहा हूं प्रश्न को करने का। क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देंगे तो नया औसत क्या होगा। पहले से औसत कितना है दोस्तों 30, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ेंगे, नया औसत क्या होगा। तो ये जो पुराना औसत है इसी में हम क्या करेंगे, ये 5 जोड़ देंगे, ठीक है, तो नया औसत क्या हो जाएगा, 30 5 35। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। नया औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 से जो पुराना औसत है 5 जोड़ने की बात कर रहा, तो पुराने औसत है 5 जोड़ देंगे, नया औसत पता चल जाएगा, 35 हो जाएगा नया औसत। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत 12 है। 6 संख्याओं का औसत दोस्तों कितना है, 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब मैं इस प्रश्न की बात करूं तो ये प्रश्न बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। उसमें जोड़ने की बात कही थी, इसमें घटाने की बात कही है। तो पुराने औसत में से ही दोस्तों घटाते हैं और पुराने औसत में ही जोड़ते हैं। जब जोड़ने की बात कही थी तो हमने पुराने औसत में जोड़ दिया था, अब घटाने की बात कर रहा है तो पुराने औसत में से ही घटा देंगे। 2 घटा दिया पुराने औसत में से तो नया औसत क्या हो जाएगा, 10। ये आपका आंसर हो गया। बात आगे समझ में, 10 आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जब जोड़ने की बात कहे तो पुराने औसत में जोड़ दीजिए, नया औसत पता चलेगा। जब घटाने की बात कहे तो पुराने औसत में से घटा दो, नया औसत पता चलेगा। बात आगे दोस्तों समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 10 संख्याओं का औसत 14 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। 10 संख्याओं का औसत कितना दोस्तों, 14। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 14। अब देखिए पिछले मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं आपको 2 क्वेश्चन। जब जोड़ने की बात कही थी तो हमने पुराने औसत में जोड़ा था, जब घटाने की बात कही थी तो पुराने औसत में से जब घटाया था। अब क्या कर रहा है, गुना की बात कर रहा है। जब गुना की बात कर रहा है तो पुराने औसत में गुना कर देंगे। जोड़ने की बात करेगा पुराने औसत में जोड़ेंगे, घटाने की बात करेगा पुराने औसत से घटाएंगे, गुना की बात करेगा तो पुराने औसत से गुना करेंगे। 14 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो, कितना होता है, 84 होता है। ये आ गया आपका आंसर 84। क्लियर हुई दोस्तों बात। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। जोड़ने की बात करें चाहे घटाने की चाहे गुना की, जो पुराना औसत है उसी से करना है। क्लियर है, नया औसत पता चल जाएगा आपको। उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 3 संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 3 संख्याएं और इन 3 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 25 है। तो मैं संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करूंगा, योग पता चलेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 25 से करूंगा, कितना हो जाएगा, 75। ये मुझे योग मिल गया। ये आपको पता है 3 संख्याएं हैं, औसत 25 है। संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चल जाएगा, तो हमें योग पता चल गया। और हमें इन तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तीनों का हमें अनुपात दे रखा है 4:5:6, ये हमको दिया गया है। अब देखिए तीनों संख्याओं का योग कितना है, 75। तो मैंने आपको क्या बताया, जब योग दिया जाएगा तो अनुपातों का योग करेंगे।
अंतर दिया जाएगा, अनुपातों का अंतर, एलसीएम दिया जाएगा, अनुपातों का एलसीएम, गुणनफल दिया जाएगा तो अनुपातों का गुणनफल। ठीक है, अब योग दिया गया है तो अनुपातों का योग कर लो। 6 5 11 4 15, तो इस योग में इस योग से डिवाइड दे दीजिए, कितनी बार जाएगा? 15 5 6 75, 5 बार गया। क्या पूछ रहा है आपसे? बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो अनुपात में सबसे बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ा कौन? 6। 5 का मल्टीप्लाई 3 6 से कर दो, 5 6 के कितना हो जाएगा? 30। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों कितनी है? 30 है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 30। अगर पूछ ले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा अनुपात में कौन है? 4। 5 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 20 आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है? 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27। देखिए दोस्तों, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करूंगा, मुझे योग पता चल जाएगा। ठीक है, तो 27 और 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा? 135। ये क्या मुझे पता चल गया? योग पता चल गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है। पहले से संख्या कितनी थी? 5। अगर मैं इसमें से एक निकाल दूं तो संख्या कितनी बचेंगी? 4। 5 संख्या थी, 5 में से मैंने क्या किया? एक निकाल दी, संख्या बची 4। जब 4 संख्या बचती हैं तो औसत कितना हो जाता है? 25। जब औसत 25 हो जाता है तो हमें योग पता करने के लिए क्या करेंगे? संख्या का औसत से मल्टीप्लाई, 25 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 100। ये इनका योग हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है? निकाली गई संख्या क्या है? 5 संख्याओं का योग कितना था? 135। 4 संख्याओं का योग कितना है? 100। तो आप वैसे ही निकाल लीजिए दोस्तों। यहाँ से हमने कितना निकाली? एक संख्या, और यहाँ 135 में से अगर मैं 100 को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा? आपको पता है, 35 बचेगा। तो एक संख्या जो निकाली गई थी उसका मान कितना है? उसका मान 35 है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है। 5 संख्याओं का योग 135, 4 का योग 100, तो आप वैसे देख सकते हैं कि कितने का अंतर है? 35 का ही तो अंतर है दोस्तों। तो जो निकाली गई थी संख्या वो 35 के बराबर है। एक संख्या जो निकाली गई थी उसका मान कितना है? 35 है। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों? डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। यदि उनका औसत 57 है तो पहली संख्या है। पहली संख्या क्या है ये पूछ रहा है। 2 संख्याओं की बात है, 2 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है दोस्तों? 57 है। 2 संख्याओं का औसत 57 है, तो मुझे योग पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा। तो 57 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 114। हमें योग पता चल गया, कितना है? योग 114 है। क्लियर? अब 2 संख्याओं की बात कर रहा है, तो ये पहली संख्या और ये होगी हमारी दूसरी संख्या। क्या कह रहा है समझिए, जो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी की आधी है। अगर दूसरी 2 होगी तो पहली 1 हो जाएगी, क्योंकि दूसरी की आधी है। यहाँ पर बिल्कुल सेटिस्फाई है आप, क्योंकि दूसरी की आधी है तो दूसरी 2 है तो पहली 1 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? योग दे रखा है 114। इन 2 संख्याओं को आपको क्या दे रखा है? योग। जब योग दे रखा है तो अनुपातों का भी योग कर लीजिए। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इस योग से इस योग में आप डिवाइड दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 त्रिक का 9, 2 बचेगा 24, 3 अट्ठे 24, 38 बार में कट गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है पहली संख्या है, तो पहली संख्या पूछ रहा है क्या है? तो 38 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, कितना रहेगा? 38 ही रहेगा। तो पहली संख्या आपकी क्या है दोस्तों? 38। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता कि दूसरी संख्या क्या है, तो 38 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना हो जाएगा? आपका 76 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी? आपकी 76 है। ठीक है, पहली पूछा गया था तो 38 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बात आ गई दोस्तों समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। 9 संख्याओं का औसत कितना है? n है। यदि उनमें से 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो नया औसत कितना हो जाएगा? 9 संख्याओं का औसत कितना है? n। 9 संख्याओं का औसत n है। ठीक है, तो मैं 9 संख्या बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्या हो गई। क्रमिक है, क्रमिक का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? लगातार। 1 2 3 4। देखिए औसत क्या होता है? औसत आपको मालूम है बीच वाली संख्या होती है हमेशा।
तो 4 इधर से छोड़ूंगा, 4 इधर से छोड़ूंगा, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी आपकी n। औसत जो है वो आपका n है, और n क्या होता है, औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या। तो यहाँ पर ये क्या हो गया दोस्तों आपका औसत, ठीक है। अब यहाँ पर जब औसत हो गया तो इसके आगे क्या आएगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 9। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 9 क्रमिक संख्या है, हमने 9 संख्या ले ली जिनमें से इनका औसत कितना है, 9 n है, ठीक है। औसत कितना है, n। वैसे तो यहाँ पर 5 आता, लेकिन 5 की जगह पर जब आपसे n कह रखा है तो n आपका आंसर हो जाएगा, जो भी दे रखा हो वही आपका आंसर होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब समझिए प्रश्न को, n है आपका औसत। अब क्या कह रहा है, उनमें से 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर लो। पहले संख्या कितनी थी, 9, अब 2 अगली संख्याएं और शामिल कर लो। 2 संख्या और शामिल मैं करूंगा तो 9 के बाद क्या हो जाएगा, 10 और 11। संख्या औसत क्या होता है आपका पता है आपको, बीच वाली संख्या औसत होता है। अब पूछा है नया औसत कितना हो जाएगा, पहले से औसत कितना था, n था, अब नया औसत कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ो, 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ो, बीच में क्या बचा दोस्तों, बीच में क्या बचा, 6 बचा। कितना बचा, 6 बचा, ठीक है। तो नया औसत क्या होगा, 6 होगा, लेकिन पहले से औसत कितना था यहाँ पर आपका, n था। अब देखिए n की जगह यहाँ पर क्या आएगा, 5। आपको मालूम है लगातार संख्या है, तो n की जगह यहाँ पर क्या आएगा, 5। तो पहले से जो औसत है वो आपका n है, n मतलब 5 है। क्लियर। अब 5 के बाद में यहाँ पर अगली संख्या नया औसत क्या आया है, 6। तो उसमें कितना प्लस हो रहा है, 5 से 6 के लिए नए औसत के लिए कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। क्लियर है, कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। तो पहले से पुराना औसत n था, उसमें क्या करेंगे आप, 1 और प्लस कर देंगे तो नया औसत आपको मिल जाएगा। तो n + 1 ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, नया औसत। n + 1 डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।